बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल सीमा काशिफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो ये वीडियो है इसको मैं ना ही व्लॉग कहूँगा ना ही कोई हम रिव्यू कर रहे हैं किसी चीज़ का। कुछ सवालों के जवाब हैं वो देना मैं चाहता हूँ। एक दो दिन ही हुए होंगे शायद मैंने ये वीडियो बनाई थी भाई। जब से मैं कनाडा आया हूँ भाई तब से एक ही ख्वाहिश थी कि KFC यहाँ पे खा लें। हलाल का मसला था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। मैं आया हुआ हूँ एरन मिल्स टाउन सेंटर पे और यहाँ पे जो KFC है मैंने उससे पूछा कि भाई जिंगर बर्गर जो हम पाकिस्तान में बहुत शौक से खाते थे वो हलाल है या नहीं। ही सेड इट्स कम्प्लीटली हलाल, सो आई जस्ट बॉट 3 ऑफ देम माशाल्लाह से, नॉट फॉर माई सेल्फ। फ्राइज़ के साथ, ड्रिंक के साथ। आप भी आइए और हलाल है KFC, इंजॉय कीजिए। मुंह में पानी आ रहा है। KFC को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसका जो मेन मकसद था वो ये था, बाखुदा यही था कि जब भी आप कभी मॉल जाते हैं आपके पास ऑप्शंस वैसे ही कम होते हैं खाने के। और अगर आपको वहाँ पे पता चल जाए कि आपके अगर छोटे बच्चे ने ज़िद करी कि भाई मुझे बर्गर खाना है और वहाँ पे आपको 100% श्योरिटी हो कि यार इन्होंने ये हलाल कर दिया है, सो लेट्स ऑर्डर दैट। क्योंकि एज मुस्लिम्स भाई हमारे लिए कनाडा में या अमेरिका में या कहीं पे भी रहना, उसमें सबसे बड़ा जो हमारा एक आता है मसला भी कह सकते हैं उसको, हमारे लिए एक ये चीज़ अल्लाह ताला ने सेट करी हुई है हलाल हराम की, तो हमें ज़ाहिर सी बात है उसको जाके वेरीफाई करना है कि भाई ये हलाल है हराम है। अब मैंने क्या किया कि मैं इस बात को थोड़ा सा बता दूं कि मैं जब उस रेस्टोरेंट के पास गया और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जिंगर बर्गर खाऊं, मैंने ऑर्डर किया, मैंने पूछा कि ये हलाल है, तो उन्होंने कहा जी हाँ टाको बेल जो है वो हलाल नहीं है, बट एवरीथिंग जो KFC में वो हलाल है। और KFC ने ओंटारियो में बीफ और पोर्क रखना बंद कर दिया है, ओनली चिकन वो लोग रख रहे हैं। क्योंकि जब ये बैन हुआ था, बाइकआउट हुआ था सारा कुछ, जो इसराइल और पैलेस्टाइन का मसला चल रहा है उसमें जब ये बाइकआउट हुआ था तो काफ़ी नुकसान हुआ था इन सारी कंपनीज़ को। तो उन्होंने अब मुस्लिम लोगों को केटर करने के लिए इस तरह से सिचुएशन रखी है कि सब कुछ हलाल कर दिया है, एटलीस्ट ओंटारियो में जो लिखा हुआ है। वन मोर थिंग कि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी मुस्लिम्स हैं, उनको भी फैमिली चलानी है, उनको भी खाना खाना है, उनको भी बच्चों को देखना है। जिस तरीके से वहाँ पे मतलब है कि लोग काम कर रहे थे भाई, हमने पूछा कि ये हलाल है, उसने कहा अगर वो मुझे KFC हलाल बोल रहा है तो यार टाको बेल भी हलाल बोल देता। अगर मैं तो मैंने उसको ये बोला ही नहीं था कि ये KFC लेने आया हूँ या टाको बेल लेने आया, मैंने तो सिर्फ पूछा। उसने शायद अज्यूम किया होगा कि मैं क्या लेने आया हूँ या बहरहाल। क्योंकि एज पर कमेंट लाइक लोग जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं कि वहाँ तो उससे खड़ा होगा, वहाँ पर तो इंडियन कोई खड़ा होगा, उसने बोल दिया होगा जी हलाल है खा लो। ऐसा नहीं है। अंदर बहुत सारे जो हैं वो अपने ही भाई बहन, मुसलमान भाई बहन भी वो भी हाँ, काम कर रहे हैं। और वो गलत बयानी से क्यों काम लेंगे कि जी ये हलाल नहीं और ये हराम नहीं। भाई वो हलाल है तो उसने बोला हलाल है, और उनको भी अपना घर चलाना है। अगर आप समझते हैं कि इनको छोड़ देने से, इनका स्टॉप कर देने से, सारा सामान लेना बंद कर दें, इनको बिल्कुल अलग कर दें, तो इससे कोई हल निकल सकता है? आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। यहाँ पर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो वहाँ पर काम कर रहे हैं अगर आप खरीदेंगे तो उनका भी तो घर चल रहा है। जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी तो सैलरी चाहिए। दो पॉइंटर्स हैं। पहला है हलाल हराम का चक्कर जो है हमारा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हैंड स्लॉटर, मशीन स्लॉटर, चिकन का बड़ा मसला है यहाँ पर कनाडा में। दूसरा जो आया वो आया बाइकआउट लिस्ट में है, भाई आप क्यों जाके कर रहे हैं। ये दो ही पॉइंटर्स थे मेन, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट उन्होंने करा वो ज़ातियात पे करा कि भाई आप बहुत मोटे हैं, आप ये है, आप वो हैं। अगर तो आपने अपनी बहन का रिश्ता मुझे देना है भाई तो आप मेरी सेहत पे, मेरे मोटापे पे, तो अगर आप प्यार से समझाएंगे तो शायद हमें वो बात समझ आए। क्योंकि कई सारे कमेंट्स ऐसे भी थे वाहियात। जो कि वाहियात तो थे लेकिन अच्छे भी थे, जिन्होंने बड़े तरीके से किया एग्जैक्टली कि भाई या सब कुछ ठीक है, हाँ ये हलाल हो गया है, हाँ भाई ये है, यूं है, यूं है। बट यार ये इसराइल कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, तो ये बड़ा ही तरीके से उन्होंने तमीज से, समझाया। करीने कायदे से देखें, कमेंट बिफोर किया वी हुआ था। गो फर्दर इन दिस वीडियो, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और वो ज़िद करते हैं मॉल में और आपको ये मालूम है कि यार ये प्रोडक्ट हलाल है, क्योंकि बच्चों को आप नहीं समझा सकते, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे कि को, वॉर कहाँ कि चल रही वॉर है, क्या हो क्या रही है, प्रॉब्लम्स पैलेस्टाइन हैं। में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए वो यहाँ पे स्कूल भी जाएगा, ठीक है, और स्कूल में उसके पास इसराइली बच्चे भी होंगे, जूस भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, भाई दैट इज सब ट्रू। होंगे। समझ वेरी रहे हैं ट्रू, आप? वेरी ट्रू। वहां पे जाके आप क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं? हलाल हराम पे आते हैं।
देखें चिकन का क्या मसला है यहाँ पे, जब ये बात उठी थी कि भाई चिकन यहाँ पे हैंड स्लॉटर है या मशीन स्लॉटर है, क्या स्लॉटर है, क्या पूरे कनाडा में हैंड स्लॉटर मिलता है हर जगह पे? आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाहे वो मिसिसागा में हो या जीटीए में हो, ओंटारियो में हो, कैलगरी, अल्बर्टा, वैंकूवर, कहीं भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, द मोमेंट यू स्टेप इन, क्या आप पूछते हैं वहां पे जाके? नहीं, बोर्ड देख के नहीं, जाते हैं सेज हलाल एंड देन यू क्या जस्ट गेट आप इन। जाके पूछते हैं वहां पे कि यार ये चिकन हैंड स्लॉटर है या ये जो या कीमा मैं फिर खा रहा मुझे हूँ बीफ का, सर्टिफिकेट दिखाओ। या मैं बीफ का जो कीमा खा रहा हूँ ये हलाल बीफ कैसे ज़िबा हुई थी? क्या खाने कबा की तरफ मुंह था? इतना ज्यादा देखिए, पाकिस्तान में भी जो है ना गधा खिला दिया है लाहौर में, अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है, That is उस पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो गधा खिलाया हुआ है। बिल्कुल हम कम्युनिटी की हेल्प करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी को ग्रो करना है। हमारे बाद हमारे बच्चों ने, उनके बच्चों ने यहाँ पे किस तरीके से रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनको इन चीज़ों से निकालेंगे नहीं जब तक, वो आगे कैसे देखेंगे? और हम सिखा रहे हैं उन्हें कि डिफरेंसेस क्या हैं हलाल और हराम में, बिल्कुल बता रहे हैं बिल्कुल उन्हें। ऐसा नहीं है कि 100%। हम हलाल खा रहे हैं। किसी ने एक बड़ा ही गंदा कमेंट करा था, खुल के बता देती हूँ क्योंकि आप जाएंगे जरूर इस वीडियो पे कमेंट्स पढ़ने कि भाई जब खोल के दिखाओ हलाल है कि हराम है। यार तुम अपनी मम्मी से पूछोगे जाके कि हलाल है कि हराम है, उनसे भी तो कंफर्म करो। बाइकआउट की जो लिस्ट है देखें वो बहुत लंबी है, पहली बात। और हम लोगों ने डोनेशंस किए हैं, हमने अपनी तरफ से दुआएं करी हैं। हम आम लोग हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग बाइकआउट करते हैं, कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से ना खाएं, चलो ठीक है, सारा कुछ हो रहा है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन, स्टारबक्स, ये जो जो बाइकआउट में लिस्ट है, अभी तो बहुत लिस्ट है उसकी ना, बहुत हैं चीज़ें, कारखाने बने हुए यहाँ पे कोका कोला के, पेप्सी के, और सब बाइकआउट लिस्ट में। मैंने अभी लिस्ट देखी थी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उन लोगों का क्या कसूर है? क्या वो जॉब छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपने घर बैठ जाएं? क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि जब ये बाइकआउट पाकिस्तान में हुआ था तो कोका कोला में जो प्लांट लगा हुआ है पाकिस्तान में, मैं शहर नहीं मेंशन कर सकता, बट वहाँ से तकरीबन 1500 से 3000 के दरमियान लोगों को ले ऑफ किया गया था। तो उनकी फैमिलीज के बारे में नहीं सोचा गया कि वो अपने बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? पूरा एक बंदा कमा रहा है तो 100 बंदे खाने वाले, वो उनको कहाँ से खिलाएगा? पाकिस्तान में ये नॉर्मल कल्चर है, 100% नॉर्मल कल्चर है कि भाई जिस देसी फैमिली में बाप है और उसके 18 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, आप यकीन करें कि जब तक वो बच्चे 16-17 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक वो बाप खिलाता रहेगा। अगर वो कोका कोला में मिसाल के तौर पे काम कर रहा है, मुझे ये बताइए ना कि अगर उसको रेंट देना है तो वो कैसे देगा रेंट? ये जो हजारों लोग बेरोजगार होंगे ना, इनके खर्चे कौन उठाएगा? ये जो हमें आप कहानियां कराते हैं ना कि जी आप अल्लाह के लिए ये नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं करते हो अल्लाह के लिए? आप अनाउंसमेंट करो, आपका सारा मौलवी तबका, कि हम ये जो लाखों के चंदे हथियार हैं ना आपसे, कल से हम सादा जिंदगी गुजारेंगे और वो बच्चे जो KFC की जॉब की वजह से बेरोजगार हुए हैं उनके घर का खर्चा हम चलाएंगे। उन्हें पता लग जाएगा कितने मुखलिस हो। आप लोग क्यों नहीं करते हो? उसका क्या कसूर है? उसका तो बताइए मुझे। आप लोग सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, बिल्कुल करिए यार, आपके साथ हम खड़े हैं भाई, हर चीज के लिए बिल्कुल खड़े हैं। जिसको तकलीफ नहीं है कि पैलेस्टाइन गाजा में क्या हो रहा है, मैं उसको मुसलमान ही तस्वुर नहीं कर सकता हूं, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात ये कि देखें, अगर आप इतना बोल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या आपकी कंट्री ने, जहां से भी आप हैं, क्या कभी कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? दूसरी मुस्लिम ममालिक जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर कोई हिस्सा लिया? क्या ये सब मिलकर इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते? क्या हमारे पास इतनी फौज ही नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी में कि यार वो जाके वहां पे लड़ सके? एक भी एंटर नहीं होता। अभी ईरान का सुना था, लेकिन वो सब वैनिश है, कहाँ है मुझे नहीं पता। मैं कल ही न्यूज में देख रहा था कि इस बात को शायद 14 महीने से ऊपर हो चुका है कि ये जो गाजा में जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, वहाँ खाने का मसला है, इसका मसला, बहुत उसका मसला अच्छी है। बात है कि पैलेस्टाइन के बारे में सोचते हैं, हमारा भी दिल दुखता है, हम भी डोनेशन करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान या कश्मीर के बारे में ऐसे सोचते हैं? पाकिस्तान इसलिए कि पाकिस्तान में भी वही कत्लो गारत हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है जो वहाँ पर हो रहा था। इसी तरह से कितने मासूम लोग मरे हैं, किसी ने उसी के लिए आवाज़ उठाई? क्योंकि आपने एक नाम लेना है किसी खास बंदे का और आपकी बैंड बज जानी है। आपकी बैंड बज जाएगी। आप जो वहाँ पे अभी जिनकी हुकूमत है, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, वो मेरे एक वेल विशर है, उन्होंने कहा कि यार इसको डिलीट कर दो बिकॉज यू नेम अ लॉट ऑफ दैट कम्युनिटी एंड ऑल राइट। मेरे हिसाब से कश्मीर को एज अ सेपरेट कंट्री होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ही नहीं चाहते ना पाकिस्तान के साथ रहना, ना इंडिया के साथ रहना। Fed up हो चुके तो हैं यार वो लोग भी, मतलब उनको तंग कर आ दो अलग, चुके। क्या हो गया? बांग्लादेश भी तो अलग हुआ ना, पाकिस्तान से कितना आगे चला गया बांग्लादेश।
आप जरा सा मालूम तो करें कि टके का रेट कहां पहुंचा हुआ है उससे पाकिस्तान। देर इज नो कंपैरिजन। और जिन लोगों को इतनी तकलीफ है कि हम यहाँ KFC खा रहे हैं, हम यहाँ टिम हॉर्टन पी रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो पी रहे हैं, अगर किसी में दम है ना तो टिम हॉर्टन लाहौर वाला, मैं फिर से कह रहा हूं, बंद करवा के दिखाओ, क्योंकि वो तो इसराइली प्रोडक्ट है ना, भरा हुआ होगा, हमारे ही लोग होंगे। अभी हम लास्ट ईयर गए थे तो भरा हुआ था, इतना था कि हम जा ही नहीं पाए थे। दूसरी बात कि एक और ब्रांच खुल रही है वहां पे, ही बता दूं मैं आपको। और वहां पे जो मैकडोनल्ड्स है, KFC है, भाई क्यों खुला हुआ है अभी तक? वहां पे मैकडोनल्ड वालों को कलमा लिखना पड़ गया था अपने ब्रांच के बाहर, क्योंकि उसका ओनर, देखिए मेरी बात सुने, उसका ओनर मुसलमान ही होगा, उसका फ्रेंचाइजी ओनर मुसलमान होगा। वो लोग मुसलमान है जो वहां काम कर रहे हैं यार, उनको सालों से कर रहे हैं काम वो लोग। भी घर चलाना है। आप क्यों चाहते हैं कि उनके पेट पे लात मारे और उनको वो लोग ले ऑफ दे, खत्म करवाएं कि जाओ जी घर बैठो जाके? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बात की इतना गहराई को नहीं समझ रहे, इतना हार्श हो रहे हैं आप लोग, इतना सख्त हो रहे हैं। ये भी मुसलमान की निशानी नहीं। कितना जुल्म हुआ है हमारी बेटियों के साथ, हमारी माओ के साथ, कितना जुल्म हुआ है। अपने बाप भाई और बेटों के सामने उनका रेप किया गया, उनको मारा गया। आज तक कभी मैंने नहीं सुना है कि बाइकआउट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ फलाना वो फलाना, हम इंडिया जाना बंद कर देंगे, हम यूं कर देंगे। आज भी मूवी लगती है इंडिया की, सबसे पहले मुसलमान ही, पाकिस्तानी घुसे हुए होते हैं वहां पे। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, मैंने जैसी ये वीडियो डाली, मुझे एक साहब का फोन आया, उन्होंने बोला कि यार ये वीडियो आपने डाली है, आपको मालूम है कि वो हैंड स्लॉटर नहीं है और ये स्लॉटर मशीन स्लॉटर है, वो चिकन और ये वो ना। मैंने कहा भाई ये मुझे बताइएगा कि अगर एक सार्जेंट फार्म की बात वो कर रहे थे, मैं नाम ले लेता हूं, मुझे ये बताइए कि सार्जेंट फार्म पूरे कनाडा को सप्लाई कर रहा है क्या चिकन या बीफ या जो भी मीट हम खाते हैं, वो हैंड स्लॉटर है? ईच एंड एवरी चिकन दे आर हैंड स्लॉटरिंग। आर यू किडिंग मी राइट नाउ? भाई हमारे घर में अगर एक चिकन आ रहा है तो यहां पे कितनी मुसलमान कम्युनिटी, मिलियन से तो ऊपर होगी। अगर वो रोजाना की बुनियाद पे भी चिकन अपने घर लेके जा रहे हैं या किसी हलाल रेस्टोरेंट में जाके, रेस्टोरेंट्स अलग हैं, घर के चिकन अलग है। और हमसे पहले बहुत से लोगों ने ना इसका रिसर्च किया हुआ है, जिसने बड़े प्यारे प्यारे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आपने बहुत अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स भी किए हैं। वहाँ पे लोगों ने बताया कि हमने भी पूछा है कि क्या सीन है ये, तो वो एक मौलाना साहब वहाँ पर होते हैं, कभी कभी टेप रिकॉर्ड भी चल रहा होता है। नहीं, सीन क्या है, वो सीन क्या है बेसिकली, सार्जेंट फार्म का जो है, हमने उनको कॉल करी थी। अगर सार्जेंट फार्म से कोई देख रहा है, प्लीज गिव अस एन ईमेल और समथिंग, seemakashivvlogs@gmail.com पे। हम वहां पे आएंगे और देखेंगे और वीडियो भी बनाएंगे और लोगों को भी दिखाएंगे। मे बी वी आर रॉन्ग, ठीक है ना, लेकिन उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि एवरी चिकन जो है वो हैंड स्लॉटर है। और जहां से मुझे ये बात पता चली है, बड़े वसूख से पता चली है कि वहां पे मशीन स्लॉटर होता है। उस मशीन पे एक साहब का, मुसलमान का हाथ होता है, वो बटन दबाते हैं और हर उस पे नहीं है, वो 10-15 चिकन ऐसे लगी हुई होती है और वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के जो है वो तकबीर पढ़ते हैं और वो कटती रहती। इतनी चिकन हैंड से नहीं कट सकती है मेरे भाई, यहाँ पे मशीन स्लॉटर ही है। पाकिस्तान में भी हम जब जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में, हम नहीं पूछते हैं कि हैंड स्लॉटर है या मशीन स्लॉटर है। सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पर भी, कनाडा में भी, आप सिर्फ देखते हैं कि बाहर बोर्ड पे लिखा है हलाल और आप अंदर चले जाते हैं। आप पूछ के तो देखें कि हैंड स्लॉटर है या मशीन स्लॉटर है, डिटेल में तो या फिर मुझे सर्टिफिकेट तो दिखाइएगा। वो कहेंगे भाई साहब वो रहा गेट और दूसरा रेस्टोरेंट पकड़ो। नहीं, वो आपको शायद दिखा भी दें, बट व्हाट इफ दैट सर्टिफिकेट इज झूठ? देन व्हाट? कहां आप लोग किन किन चीजों में अपने आप को आप लोगों ने फंसाया हुआ है? थोड़ा सा दिमाग बड़ा करें। हमें टाइम होगा तो कमेंट्स पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो इस तरह के गंदे कमेंट्स करता है तो वो हम अब छोड़ते हैं अल्लाह ताला पे, ऊपर वाले पे। वो और उसका मसला है, उन दोनों के दरमियान है, हम अब उसका रिप्लाई नहीं देंगे। चलें, होपफुली कि आपको जो है ये बातें समझ में आई हों और इतने हार्श कमेंट्स करने से पहले आप सोचा करो। इट्स नॉट लाइक कि हमारी वीडियो में कर रहे हैं तभी, किसी को भी कर रहे हो तब भी सोचा करें। और जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करता है, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू फॉर दैट। और इसी तरह से प्यार देते रहें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और प्लीज़ जो वीडियो होती है वो आपकी इस्लाह के लिए भी होती है, तो इसको इतना दिल पे मत लिया करें, इतना पर्सनल मत लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई बात बुरी लगी है इस वीडियो में भी तो वी आर सॉरी फॉर दैट। एग्जैक्टली, बट हमारा फैमिली है और हम अपनी फैमिली से ही शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी कोई खुदा ना खास्ता मतलब ये नहीं होता है कि किसी की दिल आज़ारी हो यार, और ऐसी कोई बात हो। हम भी मुसलमान हैं भाई, हम भी
नमाज मुसलमान पढ़ते हैं, है और सारा कुछ इंसान भी है, है, और इंसान You भी know, है। हमें भी फीलिंग्स हैं, सारी हाँ, चीजें हैं। तो बिल्कुल बस चलें, अपना बिल्कुल बहुत ऐसे ही। सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सबके साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। टेक केयर।